क्वेश्चन नंबर 1, 1240 प्रति सेकंड की दर पर 400 अमरूद खरीदे गए और 940 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 1240 प्रति सैकड़ा, 1240 रुपये प्रति सैकड़ा। एक अमरूद कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। एक अमरूद हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो 1240 गुना 4 कितने हो जाएगा भाई, 1240 गुना 4 ये हो जाएगा 400, 4 चौक 16 का छेका हासिल 1, 12 चौक 48 1 49, 4960 के अमरूद खरीद ले इसने। ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य है। और 940 के लाभ पर बेच दिए। अगर मैं क्रय मूल्य में लाभ ऐड कर देता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, 4960 प्लस 940 कितना हो जाएगा, 49 और 9 कितना होगा 58, ये हो जाएगा 5900। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 5900 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आएगा, 5900 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल अमरूद कितने हैं, 400, और प्रति दर्जन पूछा अर्थात 12 की वैल्यू पूछी। करो भाई, 2 0 से 2 0 काट दो और 4 से 12 को काट दो 3 बार, 4 3 12, 4 3 12, और 59 के जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 59 गुना 3 177। क्वेश्चन नंबर 2, 20 और 25 का अतिरिक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 और 25 का अतिरिक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 और 25 का अतिरिक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हम अतिरिक्त अनुपात निकालते हैं, जो अंतिम संख्या होती है उसकी मल्टीप्लाई 2 बार करते हैं, अर्थात 25 गुना 25। और जो पहली संख्या होती है 20, इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा, अतिरिक्त अनुपात आ जाएगा। 25 वर्ग 625, और 625 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 20 3 60, बच के 2, 20 1 20, 20 2 40 और 20 5 100, तो 31.25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दर का 531 रुपये, कितना दे रखा, 531। 5 साल में 9% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 5 नंबर 45%। क्वेश्चन में क्या पूछा, मूलधन अर्थात 100 की वैल्यू पूछी। 9 से काट दो भाई, 9 5 45, और 9 से कटो, 9 5 45 और 9 नम 80, 5 से काट दो बजा, 5 1 5 और 5 से काट दो, 20 5 100। जब मैं 20 की 59 में मल्टीप्लाई करूँगा, 0 के 0, 2 नम 18 का 8 का हासिल 1, 2 5 10 11, तो 1180 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1180 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने एक वस्तु 35,400 में बेची, इस प्रक्रिया में 18% का लाभ कमाया। यदि उसने इसे 33,000 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होता। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की नॉलेज होनी ज़रूरी है। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, तभी हम लाभ निकाल सकते हैं। देखो 35,400 में कोई चीज़ इसने बेच दी, 35,400 में कोई चीज़ इसने बेच दी, ये क्या हमारा विक्रय मूल्य है। और परसेंटेज में 18% लाभ पर बेची। अगर हम 18% लाभ पर बेच रहे थे अर्थात 118 की बेच रहे, तो गुणा 100, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। और बेच कितने की रखी, 33,000 की। कितने की बेच रखी, 33,000 की। ये आ गया था हमारा विक्रय मूल्य।
तो उनका रेशियो ले लो भाई, इनका क्या ले लो, रेशियो ले लो, क्योंकि हमें तो लाभ या हानि परसेंट निकालना। दो जीरो से इधर से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये ज़ीरो काट दो, मैं हटा देता हूँ इसको, हट गई, इधर से भी हटा दो। 118 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, क्या आ जाएगा 118। ये ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, 118 से 354 काट लो, 3 बार कट जाएगा, 8 × 24 11 × 33 तो 35, ये कट गया 3 बार। कितने बार कट गए, ये कट गया 3 बार, अर्थात ये 30 आ गया, ये आ गया 30। इधर से मैंने गुण हटा दिया, इधर से मैंने इन हटा दिया संख्याओं को, इधर बचेगा 30, इधर बचेगा 33। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, 10 × 30 और 11 × 33। 10 का सामान 11 में बिक गया, 1 रुपये का लाभ होगा, 10 पे गुना 100, और 100/10, 100/10 का मतलब होता है 10% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 5, बब्बन के 2 पोते राकेश और शिवम हैं, राकेश और शिवम हैं, 2 पोते हैं बब्बन के। 13 वर्षीय राकेश को बब्बन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय शिवम को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समान धनराशि, दोनों को समान बांटना। जब दोनों को बराबर बराबर बांटना, जब दोनों को बराबर बराबर बांटना तो बांट दो बराबर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। देखो राकेश की जो उम्र है वो 13 साल है और शिवम की जो उम्र है वो 14 साल है। तो जब ये 22 साल के हो जाएंगे तो पैसे फालतू किसे मिलेंगे, राकेश को, क्योंकि उसकी उम्र कम है। तो इधर बराबर करना, तो राकेश को क्या करेंगे, कम दे देंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, तो पैसे फालतू किसे मिलेंगे, राकेश को, लेकिन राकेश को देने कम, तो राकेश को तो दे दो 20 और इस पर 1 रुपये का ब्याज लगाओ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। जब इस पर 1 रुपये का ब्याज लगाओगे तो शिवम को मिल जाएगा 21 रुपये। हम लेंगे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, क्यों, क्योंकि इनकी जो एज है उसमें 1 साल का डिफरेंस है, इसकी 13 है, इसकी 14 है। टोटल धनराशि कितनी है बब्बन के पास, 24,600, ये टोटल धनराशि है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के पास टोटल धनराशि कितनी है, 20 + 21 41, इनके पास धनराशि है 41, और गुना क्वेश्चन में पूछा शिवम को कितनी धनराशि दी, शिवम को दी 21। करो भाई, जब 240 को 41 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 × 6 = 6, 4 × 6 = 24, ये 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा भाई। ऊपर तो आएगा 600, फिर इधर है 21। जब मैं 21 की 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 × 5 = 105, 21 × 6 = 126, और सामने 2 जीरो लगा दूँगा, तब कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12,600, और 12,000 इस 600 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन कीजिए। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न। तो डिवीज़न किस किस के बीच में, 9 के और 3 के। जब मैं 9 को 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 6, सॉरी 3, तो 16 + 3 -2 × 3, और 16 × 3 = 19,
माइनस 2 तो 6, और 19 में तो 6 के कितने बच गए 13, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, सबसे पहले 6 में से 5 घटाओ, कितना आगा 1, और 1 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 में, तो 4 इकन 4, फिर इस 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, और इधर 12 बच रहा, इधर कितना बच रहा 12, और 12 मतलब 12 के कितने बच गए 0, और 0 को जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तब कितना आ जाएगा 0। जब 0 की 4 में मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 4, और 4 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 4 की 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, तो 68 माइनस 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 में तो 4 गए 4, और 6 में तो 2 गए 4। क्वेश्चन नंबर 8। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो वर्तमान जनसंख्या है इसकी 45,000, 8% की वृद्धि हो रही तो 108 होगी बटे 100, इधर भी 108 होगी दूसरे साल भी बटे 100। दो जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो 5 नम 45, और 5 दूनी 10, और 2 से काट दो 108 को, 54 दूनी 108। अब इकाई अंक से चेक कर लो, 4 8 32, इकाई अंक कितना आगा 2, और 2 नम 18, इकाई अंक आगा 8, तो इकाई अंक 8 किस में है, इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9। जब 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x वो संख्या होगी जो 7 से कटेगी, x वो संख्या होगी जो 7 से कटेगी। लेकिन एक बात और देखनी, अगर हम 8 16 18 20 और 25 से उसे डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचा है 3, तो मैं सबसे पहले 3 ही घटा कर देख लेता हूँ ऑप्शन में से। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 7317, 7317 20 से नहीं कटता, क्योंकि 20 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में 0 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 7203 में से मैं 3 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 7200, कितना हो जाएगा 7200, और 7200 20 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। अगर 7023 मतलब मैं 3 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 7020, ये 20 से कट जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर मैं 7302 में से 3 घटा दूँ तो कितना बच जाएगा 7299, ये आंसर नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन में फंस गया मैं यहाँ, मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। तो मैं क्या करूँगा, अब 7 से चेक कर लूँगा, किससे 7 से चेक कर लूँगा कि 7203 7 से कट रहा या नहीं। 7 इकन 7 बच गए 20, 7 दूनी 14 बच गए 6, उतार ले 3, 7 नम 63, यस ये 7 से बिल्कुल कट रहा। लेकिन 7023 भी चेक करो, 7 इकन 7, 7 10 70 बच गए 23, 23 7 से नहीं कटता, तो ये संख्या 7 से नहीं कटने की। तो राइट आंसर क्या आगा इसका, बी आगा। क्या आगा बी, ये भी संख्या 7 से नहीं कटने की। क्वेश्चन नंबर 10। 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदमों की लंबाई क्रम से 9 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी मीटर में तय करनी चाहिए ताकि वे उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके, पूर्ण कदमों में तय कर सके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी आंसर आ रहा है मीटर हमारा, और जो हमारा सवाल है वो सेंटीमीटर में, मैं ऑप्शन को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इनकी सबकी पॉइंट हटा दूँगा, ये आ जाएगा 8706
कितना आ जाएगा ये 8706, यह जगह 8550, यह जगह 8505, यह जगह 8760। तो इनमें से हमें एक ऐसी संख्या पकड़नी, माने कि 90, 95 और 75 से कट जा। हमें ऐसी संख्या पकड़नी जो 90, 95 और 75 से कट जा, क्योंकि हमें एलसीएम तो निकालना। जो भी संख्या होगी जाहिर सी बात है वो 9 का मल्टीपल होगी। इसका मल्टीपल होगी 9 का, और जीरो का भी मल्टीपल होगी, अर्थात 10 का भी मल्टीपल होगी। तो ना तो आंसर हो सकता ये, ना आंसर हो सकता ये। तो दो आंसर फंस गए, दो आंसर फंस गए। तो 9 से चेक करना, 5 और 5 10 और 18, सेकंड ऑप्शन 18 9 से कट रहा, 7 6 13 8 21, ये 21 9 से नहीं कटता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, खर्चे को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर, और बचत को बोलते हैं सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का मैं रेशियो लेकर सवाल को बनाऊंगा, क्योंकि रेशियो तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल। वैसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो से बहुत आसान हो जाएगा। सुधा का व्यय और बचत, कितना दे रखा? 175% अधिक बचत से। तो 175% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25 × 175 बटे 25 चौका 100, 7/4। अगर उसकी बचत 4 है तो उसका खर्चा कितना है? 7 + 11। यहाँ तक सब किसी समझ में आएगा? मैंने ले लिया रेशियो, यहाँ तक कोई दिक्कत? 175% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/4 आ गई। अगर उसकी बचत 4 है तो 4 में 7 ऐड कर दो, 7 4 11, उसकी क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला? यदि उसके व्यय में 12% की कमी होती है, व्यय किसे बोलते हैं? एक्सपेंडिचर को, अर्थात खर्चे को। अगर इसके खर्चे में 12% की कमी होगी, कमी का मतलब माइनस, और बचत में 40.5% की वृद्धि होगी, 40.5% की वृद्धि, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये चेक करना। ये डेविएशन का सवाल बनेगा, इसका सवाल बनेगा डेविएशन का। तो 11 की 12 में मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 × 11 2 13, इधर तो आगा माइनस के 132, और 4 की 40.5 में मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 16, यानी कि 160 + 2 162, ये आएगा 162 प्लस का। तो 162 में 132 गए, कितने बच गए? ये बच गए हमारे, इधर लिख लो 30। कितने बच गए? 30। उसे डिवाइड किस में करना? 4 और 11 15 में से डिवाइड करना, तो 15 दूनी 30। तो उसकी आय में 2% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है πRL। पाई तो ऑप्शन में जो भी तो है, इसका मान तो जो का तो लिख दो। आर का मान कितना दे रखा? 24, और एल का मान हमें मालूम नहीं कितना है। ठीक, जो भी आंसर होगा वो 24 अर्थात 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 24 के अंदर 3 छिपा हुआ है। जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। हम एल निकालते ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 24 के अंदर 3 छिपा हुआ है। 3 × 8 = 24, 6 × 2 8 और 4 12, ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल सही। 6 × 2 8, ये 3 से नहीं कटता।
6 4 10, 3 से नहीं कटता। 8 5 13, 3 से नहीं कटता। इस तरीके से मैंने ऑप्शन से इस सवाल को बना लिया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहो, तो हम यहाँ से L निकाल लगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें निकालना है इसका के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है? के स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है? 10 वर्ग 100। और एल स्क्वायर का मान कितना है? 24 वर्ग 576। तो 576 प्लस 100 कितना आएगा? 676। और 676 किसका वर्गमूल हो? 26 का। तो एल का मान कितना आएगा? 26। एल का मान कितना आएगा? 26। एल का मान आएगा 26। अब 26 की 24 में मल्टीप्लाई कर लो, तब हमारा आंसर आ जाएगा। करो भाई, 26 की मल्टीप्लाई करो 24 में। 24 चौका 24 दूनी 48 और 26 दूनी 52, 26 चौका 104, बच गए 10। 26 दूनी 52 और 10 62, कितना आएगा? 624 पाई। तो बेसिक से इस तरीके से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 10 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि आर उसी कार्य को 15 दिनों में बर्बाद कर सकता है, मतलब कि ख़त्म कर सकता है। यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, आर दूसरे दिन कार्य करता है और कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न का पालन करते हैं, पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो 10, 6 और 15, 10, 6 और 15, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? ऐसी संख्या जो तीनों से कट जा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, वो आ जाएगा 30। कटने को तो 60 भी कट रहा, लेकिन हमें लिस्ट लेना कम से कम। एलसीएम कितना आगा? इसका 30। ये टोटल वर्क आगा। अगर मैं पी के टाइम से यानी कि 10 से डिवाइड करूँगा सर, 10 × 30, पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और 6 × 5 = 30, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 5। और आर से डिवाइड करेंगे 15 से, 15 दूनी 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। इसकी एफिशिएंसी माइनस लेनी पड़ेगी मुझे, क्यों? क्योंकि ये बर्बाद कर रहा, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लें? पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, 5 और 3 8 वर्क करते हैं, 5 और 3 8 वर्क करते हैं। दूसरे दिन कार्य कौन करता है? आर। ये कितना कार्य करता है? 2। तो 2 दिन में कितना कार्य कर ले? 5 और 3 8, मतलब 2 गए 6। ये 2 दिन में 6 कार्य कर लें। 2 दिन में कितना कार्य कर ले? 6 कार्य कर ले 2 दिन में। कार्य कितना करवाना? 30। सबसे पहले इसके नज़दीक लेकर चलो से, 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहाँ डे लिख लेते अर्थात दिन। तो 4 दूनी 8, 8 दिन में कितना कार्य हो रहा है भाई? 6 चौक 24। 8 दिन में कितना कार्य हो रहा? 24। कार्य कितना करवाना? 30। तो 6 इधर भी ऐड कर दो और 6 इधर भी ऐड कर दो। अब कार्य कौन करेगा? कार्य करेगा पी और क्यू। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 और 3 8। तो एक दिन में 8 कार्य करते हैं। और 6/8 का क्या मतलब है? आप सभी को मालूम है, 24 और 6 30, तो 30 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 8 से ही। 6/8 का मतलब है 2 × 6 2 चौक 8, 2 × 6 2 चौक 8, तो 8 से ही 3/4 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14। अमित गोपाल एक्स का औसत वजन 45 kg है। यदि अमित और गोपाल का औसत वजन 43 kg है और गोपाल एक्स का औसत वजन 47 kg है, तो गोपाल का वजन ज्ञात कीजिए। देखो, गोपाल की जो गिनती है वो 2 बार होगी, एक बार अमित गोपाल और एक बार गोपाल और एक्स है। तो इनका वजन निकल लो रियल, इनका रियल वजन निकल लो, और जो पहले वाला है अमित गोपाल एक्स है, उसमें से उसे घटा दो, तो यहाँ से गोपाल का वजन निकल कर आ जाएगा। कैसे? देखो, अमित और गोपाल का वजन है 43 kg
2 बंदे हैं तो 43 दूनी 86, एक वजन तो आ गई है। गोपाल अक्षय 2 आदमी हैं, इनका वजन कितना है औसत 47, तो 47 गुना 2, एक वजन आ गई। इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, और इसमें से माइनस कर दो तीनों का वजन। अमित गोपाल अक्षय अर्थात 45 गुना 3, ये वजन माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 43 दूनी 86 प्लस 47 दूनी 94, इसमें से क्या माइनस करना, 45 थी 135, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 9 17 1 18, तो 180 में तो जब मैं 135 घटाऊँगा तब कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 45। तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बबन के 2 पोते राकेश और शिवम हैं। 13 वर्षीय राकेश को बबन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय शिवम को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि बबन के पास कुल धनराशि 23,100 है तो बबन ने शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। देखो 2 बंदे हैं, एक का नाम राकेश है और एक का नाम बबन है। सॉरी, एक का नाम तो है राकेश को बबन की संपत्ति से, एक का नाम राकेश है और एक का नाम शिवम है। अब बबन के पास टोटल धनराशि है 23,100 रुपये, जो क्वेश्चन में बोल रखा। अब एक की उम्र तो है 13 साल, एक की है 14 साल, उम्र में कितना गैप है 1 साल का। लेकिन क्या कह रहा क्वेश्चन में ये कह रहा जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे, जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे तो धनराशि ज़्यादा किसे मिलेगी, जो 13 साल का है राकेश को। लेकिन हमें धनराशि क्या करनी, समान करनी, धनराशि को क्या करना समान, तो राकेश को कम दे देंगे, ज़्यादा न दे के कम दे देंगे, तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो राकेश को कम देना, तो इसे तो दे दो 10, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं तो 10 और 1 11, इसे दे दो 11। हम 1 साल का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 13 और 14, एक है 13 साल का, एक है 14 साल का, तो 1 साल का डिफरेंस है इनकी उम्र में, इसलिए हम 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं। पवन के पास टोटल धनराशि है 23,400। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राकेश और शिवम के पास धनराशि कितनी हो जाएगी, 10 + 11 21 गुना। क्वेश्चन में क्या पूछा, बबन ने शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, शिवम की राशि पूछी अर्थात 11 की वैल्यू पूछी। इक्कीस का 21 बच गए 2, 21 का 21, तो ऊपर कितना है 1100। जब 11 की 11 में मल्टीप्लाई करो मैं 11 वर्ग 121 के बाद में 2 0 लगा दो, तो 12,100 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, 90 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस निकालनी अर्थात दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इन्हें बोल लगे चाल गुना समय। चाल कितनी दे रखी इसने, स्पीड 42, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी और आंसर भी किलोमीटर में आ रहा, जो मिनट में है मिनट, इसे घंटे में चेंज कर लगे, और गुना समय 90 मिनट, इसे क्या में चेंज कर लगे घंटे में, तो बटे 60 इसके कर दूँगा मैं। तो 0 से 0 काट दो भाई, और 6 7 42, और 7 की जब मैं 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 9 63, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 प्रति केजी वाले चावल को 5.3 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाया जाए
तो 6.3 प्रति केजी वाले का मिश्रण प्राप्त हो। ये एलिगेशन का सवाल है। 8.3 केजी का कोई चावल है, दूसरा चावल 5.3 केजी का है और मिलाने के बाद ये 6.3 हो जा रहा है, तो इनका रेशियो लेना। 63 मतलब 53 गए, कितने बचेगी 10, और 83 मतलब 63 गए, कितने बचेगी 20। इधर कितना 2.0, इधर आगा 1.0, हमें लेना रेशियो। तो 0 से 0 उड़ा दो, तो रेशियो कितना बचेगा 1:2। क्या बचेगा ये रेशियो बचेगा 1:2। तो लिख जा भाई 1:2 हमारा रेशियो बचेगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो स्पीड पहले जाकिर की कितनी थी, पहले थी 3, अब चला रहा 2 के हिसाब से। डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, अर्थात जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है, चाहे आओ चाहे जाओ, तो टाइम एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। तो टाइम कितना हो जाएगा 2:3। ये बात सभी को मालूम है। अगर पहले टाइम 2 लग रहा था, अब कितना लग रहा 3, तो कितना फालतू लग रहा 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा 45 मिनट फालतू। तो 1 की वैल्यू 45 है, तो 2 की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी। किसकी वैल्यू 2 की, मैं बतानी 2 की। स्टार्टिंग में कितना टाइम लेता था, तो स्टार्टिंग में लेता था 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 45 दूनी 90, तो 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना, इसमें क्या पूछा है। माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु है कितनी 7, कितनी है 7। जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या 48 7 का मल्टीपल है, क्या 38 7 का मल्टीपल है, क्या 42 7 का मल्टीपल है, यस 7 × 42। क्या 52 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अगर आप इसे बेसिक से बनाने लगो, माँ अर्थात मदर, पुत्री अर्थात डॉटर, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा वर्तमान का 7:2, और 12 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा 9:4। कितने साल बाद, 12 वर्ष बाद 9:4 हो रहा। क्या इनकी उम्र सेम बढ़ रही, यस सेम बढ़ रही। कितनी बढ़ रही 7 + 2 9, ये बढ़ रही 2। क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी 6 के। 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है। तो इसने पूछा माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है 7, तो 7 की 6 मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 42, तो 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है। एक मेज़ का अंकित मूल्य 8,980 है। यदि दुकानदार 19% की छूट देता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी निकटतम। नहीं तो हम जब भी निकटतम की बात आती है, एक बात ध्यान से सुन लियो, जब भी निकटतम की बात आती है, नहीं तो हम इसमें इकाई अंक लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। नहीं इकाई अंक, नहीं डिजिटल सम, इसे हम अप्रोक्स मेथड से कर सकते हैं लगभग, लेकिन इसमें हम लगभग भी नहीं कर सकते। आंसर काफ़ी क्लोज है, तो इसे हमें बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। देखो अंकित मूल्य 8,980 रुपये दे रखा, 19% की छूट दी। अगर 19% की छूट देगा तो 81/100 में बेचेगा, जाहिर सी बात है। कितने में बेचा 81/100। तो 1 0 से 1 0 हटा दो,
और KSC को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8.1, कितना आ जाएगा 8.1। KSC को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8.1, तो इसके बराबर मैंने 8.1 लिख दिया। अब 898 की 8.1 में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 898 की 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 अठी 64, हासिल 6, 8 नंबर 72, 6 78, हासिल 7, 8 अठी 64, 7 71, 71 से 84 तो आ गया 1। पॉइंट 1 की 898 मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 89.8, कितना आ गया 89.8। पॉइंट 8 तो जो को तो 9 4 13 का 3 का, हासिल 1, 8 8 16 17 का 7 का, हासिल 1, 71 और 1 72, तो 7273.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग कितना है 7274, और निकटतम ही पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।